भगवान श्री कृष्ण किस रंग के थे? जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। श्री कृष्ण की गंध प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैरंध्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। श्री कृष्ण के शरीर का गुण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वह तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वह इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषय युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थीं, अर्थात वह 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में
6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानों ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैब, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। वानर राज बाली ही था जरा बहेलिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। श्री कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।